जय श्री राम, नमो नारायण, हर हर महादेव। विक्रम संवत 2081 मीन राशि का पूरे साल का विवरण बता रहा हूँ कि जिनका राशि स्वामी गुरु ग्रह है। साल के शुरुआत में गुरु ग्रह तीसरे स्थान में रहेगा, जो भाई बहनों की सुखाकारी बढ़ाएगा। भाई बहनों के जीवन में शुभ व मांगलिक कार्य होते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों के संग प्रवास के योग बनेंगे। 14/5/2025 से गुरु चौथे सुख स्थान में घूमेगा, जो अचल संपत्ति मकानों से जुड़े पुराने प्रश्नों का हल दिखाएगा। व्यावसायिकों के लिए समय प्रगतिकारक रहेगा। राजकीय कार्यकर्ताओं को प्रगति के अच्छे अवसर मिलते दिखाई दे रहे हैं। दिनांक 18/10/2025 से गुरु ग्रह 5वें स्थान में आएगा, जो बच्चों के कार्य में उन्नति बढ़ाएगा। संतानों की अच्छी शिक्षा के लिए विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वित्तीय निवेश से आकस्मिक लाभ बढ़ेगा। साल के शुरुआत में शनि ग्रह 12वें व्यवसाय स्थान में रहेगा, जो बड़ी पनौती का पहला चरण चलता है। वो आपको आपकी आर्थिक मुश्किलें बढ़ाएगा। आकस्मिक नुकसान के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। दिनांक 29/3/2025 से शनि ग्रह आपकी राशि में रहेगा, जो मानसिक चिंताएं बढ़ाएगा। स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें, जो वैवाहिक जीवन में और विचारों में तनाव खड़ा करवाएगा। साझेदारी के कार्य में लापरवाही न करें। साल के शुरुआत में राहु और केतु ग्रह 7वें स्थान में रहेगा, जो आंतरिक मानसिक टेंशन दिलवा सकता है। दिनांक 18/5/2025 से राहु ग्रह 12वें स्थान में और केतु ग्रह 6ठे स्थान में आएगा, जो आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। कोर्ट कचहरी के संघर्ष में प्रतिकूलता रहेगी। अब पूरा विवरण ये है कि स्वास्थ्य सुख की दृष्टि से यह वर्ष आपका मध्यम रहेगा। वर्ष के प्रारंभ से वैशाख वद दूज तिथि तक 14 से 5 तारीख तक बृहस्पति का संचार प्रतिकूल होगा। इसीलिए स्वास्थ्य और सेहत के मामले में सावधानी बरतनी चाहिए। पुराने रोग में उपचार देखें। आपकी लापरवाही के कारण आपकी परेशानियां बढ़ सकती है। आँख और मुंह और छाती में दर्द होगा। हालांकि शनि की वक्री चाल आपको थोड़ी सी राहत दिलाएगी। वर्ष की शुरुआत में साढ़े साती पनौती का दूसरा चरण ताम्र स्तर पर है। साथ ही फागुन वद अमावस्या को तीसरा 2.5 साल का चरण चांदी के पैमाने से शुरू होगा। दोनों चरण आपके लिए अनुकूल होंगे। आपके स्वास्थ्य में सुधार करवाएगा। इसमें दिनांक 14 मई से बृहस्पति का परिसंचरण बेहतर होगा। आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो सकता है, लेकिन 18/5/2025 से राहु के गोचर के कारण आपको मानसिक चिंताएं रहेगी। दिनांक 28/7/2025 से
13/9/2025 के बीच आप गाड़ी या टू व्हीलर धीरे चलाएं, नहीं तो गिरना, दुर्घटना, मौत, फ्रैक्चर से इलाज के लिए आपको तैयारी रखनी पड़ सकती है। वित्तीय कल्याण के लिए इस साल मध्यम रहेगा। साल की शुरुआत से लेकर मध्य तक का भाग आपके लिए कमजोर रहेगा। इस समय बृहस्पति का संचार प्रतिकूल होता है, इसीलिए आर्थिक सुख और धन के मामले में इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आय में कमी आएगी, लेकिन व्यय में वृद्धि होगी, इसीलिए आप वित्तीय कठिनाइयों और आर्थिक कठिनाइयों का अनुभव कर पाएंगे। आस्था से उधार लिया गया पैसा न मिलने से परेशानियां बढ़ सकती है। आकस्मिक खर्चे बढ़ सकते हैं। आर्थिक मामलों को लेकर भी आपको चिंता बढ़ाएगा। आपके पत्नी और बच्चों यानी कि परिवार के लिए दिखा रहा हूँ कि फैमिली दिवस पर वर्ष की अच्छी शुरुआत करें। पत्नी और बच्चों के सहयोग से और अविवाहित लोग ईर्ष्यालु होकर विवाह करेंगे। भाग दौड़ बढ़ने से घर परिवार की चिंता रहेगी। माता पिता के जीवन के प्रति और सास ससुर के पक्ष में बीमारी व खर्चा आएगा। जमीन, मकान और व्यवसाय और के संयुक्त बंटवारे का प्रश्न सामने दिखाई दे रहा है। भाइयों के साथ वाद विवाद और गलतफहमियां से सचेत रहना पड़ेगा। जो लोग नौकरी पेशा है उनके लिए इस साल की शुरुआत अनुकूल रहेगी। कार्य क्षेत्र में आपके काम की सराहना हो सकती है। अपनी सफलता, रुतबा और धन को बढ़ाने के लिए काम करें। आपके वरिष्ठ आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। सहयोगी वर्ग, नौकर चाकर वर्ग का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतता जाएगा आपको काम में प्रतिकूलता महसूस होने लगेगी। आपका काम समय पर पूरा हो सकता है। जो लोग आपके साथ हैं वे आपके विरुद्ध हो जाएंगे। जो वर्ग आपकी प्रगति चाहता है वह भी आपकी मुश्किलें बढ़ाएगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। सरकारी नौकरी में अनचाही जगह पर ट्रांसफ़र हो सकता है। दिनांक 15 जून से 16 जुलाई तक स्वास्थ्य समस्याओं और पारिवारिक समस्याओं के कारण बार बार परेशान रहना पड़ सकता है। आपके काम में देरी हो सकती है। समय पर काम पूरा न करने का दबाव आपको महसूस होगा। दिनांक 26/7/2025 से 20/8/2025 के दौरान उच्च वर्ग, सहयोगी वर्ग, नौकर चाकर वर्ग आपको परेशानी का अनुभव करवाएगा। बिजनेस के बारे में ये शुरुआत साल की अनुकूल रहेगी। साझेदारी के व्यवसाय में विवाद, गलतफहमी, मंदुक के कारण कार्य में कठिनाइयाँ बढ़ेगी। यदि आपके पास एक से अधिक पार्टनर है तो बाकी पार्टनर एकजुट होकर आपको अकेला छोड़ सकता है। आपकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इससे आपको काम करने की इच्छा भी नहीं हो सकती है।
घर पर तलाक के विचार आ सकते हैं या आपको सामने से बर्खास्त किया जा सकता है। व्यवसाय में अपने हितों को संरक्षित करने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ग्राहक दूसरी जगह पे स्थायी हो जाएंगे। स्त्री वर्ग महिलाओं के लिए इस वर्ष मध्यम रहेगा। साल की शुरुआत मंगलमय होगी। नौकरी पेशा महिलाओं को सफलता मिल सकती है। कार्य की सराहना भी की जाएगी। नया अवसर भी मिल सकता है। अविवाहित महिलाओं को विवाह की बात करने का मौका मिल सकता है, लेकिन जैसे जैसे साल गुजरेगा आपको कुछ न कुछ परेशानियां का सामना कर पड़ सकता है। एक समस्या से बाहर नहीं निकले तो दूसरी समस्या आ जाएगी। पारिवारिक जिम्मेदारियों और काम की जिम्मेदारियों को एक साथ निभाना आपको मुश्किल में डालेगा। घर, नौकरी, व्यापार स्थान से शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण होते दिखाई दे रहा है। जो लोग छात्र हैं, संवत 2000 की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगी। नए परिचित और मित्र बनाकर आप पढ़ाई में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर पढ़ाई के लिए विदेश जाना की आप योजना बना रहे हैं तो आप खुश हो जाइए। आपको अपनी पसंदीदा लाइन में प्रवेश मिल सकता है, लेकिन साल के मध्य से ग्रहों का विरोध आपको परेशानी का अनुभव करवाएगा। शारीरिक व मानसिक परेशानी के कारण पढ़ाई खराब न हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन इसके अनुपात आपको सफलता नहीं मिल सकती है। परीक्षा के समय बीमारी, दुर्घटना का अवसर मिल सकता है, क्योंकि यह कैरियर का साल है, इसीलिए बिल्कुल लापरवाह न बरते। साल खराब न हो, इसका ध्यान रखें। मित्रों के साथ वाद विवाद और गलतफहमियां या तनाव के कारण आपको दुख हो सकता है। किसान जनता के लिए कि इस साल की शुरुआत कृषि वर्ग के लिए अच्छी है। यदि कृषि फसल अच्छी होगी तो आय सुखमय होगी। भाई भांडू संयुक्त खेती में आपकी मदद करते दिखाई दे रहे हैं। पत्नी और बच्चों की मदद से आपको राहत मिलेगी। नई जमीन या मकान खरीदा जा सकता है। आपके कार्य की पूरे गांव और मोहल्ले में चर्चा होगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको शनि ग्रह और राहु ग्रह से परेशानियों का सामना कर पड़ सकता है, जो आपके भाग्य में है। खेती करने वाले आदमी को रखते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी खेती की जमीन पर किसी दूसरे का कब्जा न हो। खड़ी फसल खराब होने या जलने से आपको कष्ट होएगा। अगर सरकार से मिलने वाला मुआवजा उचित नहीं या समय पर नहीं मिल सकता है। खेती के दौरान कीड़े मकोड़े, सांप आदि न काटे, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपनी सेहत का भी ख्याल रखना पड़ेगा। इससे बचने के लिए सभी लोगों के लिए
शनिदेव और हनुमान जी महाराज के मंदिर पर जाकर तेल चढ़ाना आवश्यक है और हर शनिवार को सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाभ होगा। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।